मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। अब बिजनेस स्टडी में यूनिट सेकंड के अंदर जो मैं एक आपका यूनिट थर्ड के अंदर जो मैं एक नया टॉपिक ले रही हूँ वो ले रही हूँ आपका व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के लिए नियोजन। क्या ले रही हूँ? कौन सी यूनिट चल रही है आपकी? यूनिट थर्ड चल रही है। थर्ड के अंदर जो एक नया टॉपिक है आज वो है नियोजन, पाठ योजना या नियोजन। किसी भी कार्य को करने से पूर्व जब अध्यापक एक योजना का निर्माण करता है उसे ही क्या मानते हैं? नियोजन कहते हैं। ये पूर्व नियोजित होता है, मतलब पहले से ही तय किया गया होता है कि इसके अंदर हमें कौन सी विधि लेनी है, कौन से विषय पढ़ाना है और किस तरह सहायक सामग्री का उपयोग करना है और कौन से उद्देश्य निर्धारित करने हैं। मतलब जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हमें आपकी लैंग्वेज में बताती हूँ, जैसे आपको कोई फूड बनाना है तो उसके लिए पहले आप क्या करते हो? प्रिपेयर कर लेते हो हर चीज कि सबसे पहले हमें क्या क्या उसके अंदर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब उसके अंदर हम क्या क्या शामिल करेंगे, कौन से मसाले लगेंगे, कौन सी चीजें लगेगी। तो इस प्रकार से आप एक पहले पूरा का पूरा उसका प्रिपेयर कर लेते हो और उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हो। वही चीज है कि अध्यापक क्या होता है, क्लासरूम में जाने से पहले ये डिसाइड कर लेता है कि इसमें कौन सी विधि उपयुक्त होगी, जो मैं कंटेंट बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, कौन सी सहायक सामग्री होगी। इनके इस क्लासरूम के अंदर इसको समझाने के बीच में मुझे कौन कौन सी समस्या आ सकती है, तो उस समस्या को मैं किस तरह हैंडल करूंगा, ठीक है, वो चीज उसको पहले से निर्धारित कर ली जाती है। तो उसके द्वारा मतलब बहुत सी और बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चंस पुट अप होंगे, तो और मैं कितना इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकता हूँ, मतलब इस कंटेंट के माध्यम से बच्चों के उद्देश्य प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे पूरा का पूरा एक प्लानिंग के साथ जब वो कक्षा में पढ़ाते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं? पाठ योजना कहते हैं। मतलब विषय वस्तु को जो संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है एक पाठ योजना के अनुसार, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पाठ योजना कहते हैं। अब बात आती है अर्थ की। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन योजना, प्लान या नियोजन, प्लानिंग कहलाता है। योजनाओं से कार्य की अनुमानित रूपरेखा के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। देखो, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या होता है? योजना होता है। सफलतापूर्वक करते हुए मतलब एक योजना के साथ हम किसी कार्य को करते हैं।
योजना बनाते हैं पहले से डिसाइडेड होता है। आप देखते हो कि हम वार्षिक योजना, इकाई योजना, ये सभी प्रकार की योजना बनाते हैं। मतलब इसके अंदर जब हम लेसन प्लान बनाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि ये एक टॉपिक है, ठीक है, ये क्या है, एक व्यवसाय अध्ययन का कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस स्टडी का कॉन्सेप्ट एक टॉपिक है। अब कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, इसके अंदर कौन सी सहायक सामग्री काम में लेंगे, बच्चों को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, तो वो सारी पहले से ही हम प्लानिंग बना लेते हैं उस चीज की। तो प्राप्त करने का साधन होता है या नियोजन कहलाता है। योजनाओं से कार्य की अनुमानित रूपरेखा के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मतलब हम इसके लिए क्या होते हैं, एक ये हमें क्या करता है, निर्देशन प्रदान करता है, हमें एक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्या देता है, मार्गदर्शन देता है। इस प्रकार क्या माना जाता है कि जो ये पाठ योजना होती है ये अपने आप में क्या होती है, एक योजना होती है जिसके अंदर लक्ष्य, उद्देश्य, विधि, सहायक सामग्री, कठिनाइयां सभी से जो अध्यापक होता है पहले से ही अवगत हो जाता है, पहले से डिसाइडेड कर लेता है और उसके आधार पर ही क्या करता है, रूपरेखा तैयार करता है। कहने का तात्पर्य है कि सफल शिक्षक वही होता है जो विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर लेता है। इसी पाठ की विस्तृत रूपरेखा को हम पाठ योजना कहते हैं। देखो, सफल शिक्षक जब कोई विषय वस्तु पढ़ाना चाहता है तो वो ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी विधि उपयुक्त होगी, कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी, कौन से सिद्धांतों को हम काम में ले सकते हैं, बच्चों के लेवल के अनुसार किस प्रकार हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, कौन से उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कठिनाइयों से हम किस तरह समाधान कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, सबके मद्देनजर रखते हुए वो क्या करता है, एक तरह से अपनी पाठ की योजना तैयार करता है और शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करता है। तो सफल शिक्षक वही होता है जो विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले क्या करता है, उसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर लेता है। इसी पाठ की विस्तृत रूपरेखा को हम क्या बोलते हैं, पाठ योजना कहते हैं। ये आपका पाठ योजना कंप्लीट हो गया, मतलब अर्थ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। कल मैं इसके लाभ बताऊंगी। आपका होमवर्क क्या है, पाठ योजना की रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए। पाठ योजना की रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।